ऑल राइट दोस्तों, सो वेलकम अगेन टू दिस वंडरफुल वीडियो जहां पे अब हम समझने वाले हैं सक्सेस स्टोरीज, द बिग बुल राकेश झुनझुनवाला सक्सेस स्टोरी। तो उनके कुछ हम लेसन्स लेने वाले हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी, सक्सेस जर्नी कैसी रही और उनके क्या क्या लेसन्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं, अगेन बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस कोर्स में जो भी स्टॉक, शेयर या कंपनी, इवन जो हम सक्सेस स्टोरी पढ़ रहे हैं वहां पे कंपनीज के नाम लिए गए, वो कोई भी तरह की रिकमेंडेशन और टिप नहीं है। वो एक सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, आपसे सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए और आपसे एजुकेशनल कंटेंट शेयर करने के लिए वो बताया गया। तो कृपया उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे, है ना। क्योंकि देखो, इन्वेस्टमेंट एडवाइस कैसे लेनी है, अपने रिस्क के हिसाब से लेनी है। जो आपको लगता है, जो आपके फंडामेंटल एनालिसिस पे फिट आता है, या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसके हिसाब से फिट आता है, वहां पे आपको कंसल्ट करके लेना, ठीक है। किसी से और से नहीं लेना। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे मिस्टर लेट राकेश झुनझुनवाला जी हैं, जैसा आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे उनमें से, राइट। क्या लिखा हुआ, तो यहाँ पे कुछ है, हम्बल बिगनिंग्स हैं और द टर्निंग पॉइंट, कुछ उनकी चीजें हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं। अगेन उसके बाद हम राधा कृष्ण दमानी जी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या क्या चीजें हैं जो हमको सीखनी चाहिए उनसे। और एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी आपके सामने यहाँ पे, है ना। Rakesh Jhunjhunwala, often referred to as a big bull of Indian stock market, is a legendary investor whose journey from the modest beginning to a billionaire status is an inspiration to many. Actually यार, मतलब even जब मैंने उनको देखा था, जब मैंने उनके बारे में सुना था, मैं इनसे मिला तो नहीं हूँ, ना मैंने इनको देखा है पर्सनली, लेकिन जो भी इनके लेसन्स हैं, जो भी इनके इंटरव्यूज आते थे, जो भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स या किसी के साथ इंटरव्यूज हैं, किसी के साथ भी कुछ है जहाँ पे अपने वो व्यूज शेयर कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्क्लेव होते हैं इन्वेस्टर्स वाले, तो वहां पे इनको देख के हमेशा मुझे एक इंस्पिरेशन मिलती थी, काफी कुछ सीखने को मिलता था, है ना। तो मैंने इनसे ये सीखा है कि यार देखो, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना जरूरी है। और हमेशा जब भी इनसे कुछ पूछा जाता था तो ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में काफी अच्छा बताते थे कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो इंडियन इकोनॉमी है, द डिकेड बिलोंग्स टू इंडिया, ऐसा उन्होंने कहा था। और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही थी कि यार आप अपना ना लॉन्ग टर्म माइंडसेट रख के इंडियन इकोनॉमी पे अगर आपको भरोसा है ना, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं और लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं। तो वो आपकी काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, उन्होंने काफी कुछ चीजें कही थी। आपसे भी मैं बोलूंगा कि इनके जो भी पुराने इंटरव्यूज हैं, जो भी उनके पुराने पॉडकास्ट हैं, जिन भी न्यूज चैनल पे वो गए, आप देखें, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको वहां से, है ना। क्योंकि मैंने वहां से पर्सनली बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हम्बल बिगनिंग्स में आप देख सकते हैं, अर्ली इंटरेस्ट झुनझुनवाला इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट वाज स्पार्क्ड ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट यार, मैं ना इस पूरे कोर्स में आपसे एक बात बोलता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अर्ली स्टार्टिंग के साथ, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे, एक डिफरेंस होता है। जिसने 20 साल की उम्र में शुरू किया है और जिसने 30 साल की उम्र में शुरू किया है, कहने का तो ये सिर्फ 10 साल का एक फर्क आता है, क्योंकि 20 और 30 माइनस 20 इक्वल टू 10 साल, है ना। लेकिन 10 साल में मुझे नहीं पता कि कितनी कंपाउंडिंग वर्क होगी, कि कितनी अच्छी तरह वेल्थ क्रिएट होगी, लेकिन जो वो 10 साल आप निवेश करके सीखेंगे ना, वो आपके टर्निंग पॉइंट होंगे। देखो, स्टार्टिंग में जब एक 20 साल का लड़का शुरू करता है तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, जाहिर सी बात है, राइट। महीने के मैक्सिमम वो 5 से 10,000 15,000 निवेश कर सकता है, या बहुत सारे लोग इतना भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग 1,000 1,500 2,000, क्योंकि उनके कॉलेज एक्सपेंसेस रहते हैं, वो उस टाइम पे पढ़ रहे होते हैं, इंटर्नशिप कर रहे होते हैं, खुद के खर्चे होते हैं। और 20 साल में इंसान को बहुत सारे और भी शौक होते हैं, राइट। तो आजकल खर्चे भी बहुत हैं। तो जितना कम निवेश होता है, कंपाउंडिंग भी नॉर्मल तरीके से वर्क करती है। लेकिन जो 20 से 30 साल तक का ड्यूरेशन में जो आप सीखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट, फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमी के बारे में, कैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट करता है स्टॉक मार्केट को, कंपनीज को कैसे ब्रॉडली हमको एनालाइज करना है, मैनेजमेंट को कैसे देखना है, एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़नी है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कैसे पढ़ना है, और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। क्योंकि मैंने अपने 20 या 18 19 या 20 टाइम्स में शुरू किया था, सीखना शुरू कर दिया था मैंने, राइट। तो मुझे पता है कि अभी हो सकता है मेरी पोर्टफोलियो में इतनी कंपाउंडिंग ना आई हो, राइट। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन जो मैंने सीखा है अभी तक, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने उतना सीख लिया है। और वही मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरे कोर्स के थ्रू, कि जितना आप जल्दी शुरू करते हैं, जितना आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, और आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए वहाँ पे, राइट। तो अर्ली स्टार्टिंग मीन्स ज़्यादा सीखना, ज़्यादा स्किल बेस्ड लर्निंग, ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन, ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज, और उतना ही अच्छा बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आने वाले लॉन्ग टर्म में।
ऑन दी अदर हैंड जो 30 साल का हो चुका है, अगर वो तब शुरू कर रहा है निवेश करना, तो कम से कम उसको 5 से 6 साल तो लग ही जाएंगे सीखने में। और कहते हैं जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जो सीखने की क्षमता है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। बच्चों में सीखने की क्षमता ज्यादा रहती है, राइट, कंपेरिजन टू अगर मैं बात करूं तो उनको सीखने में भी समय लगेगा, फिर उनके निवेश कब होंगे, फिर कंपाउंडिंग कब काम करेगी, धीरे धीरे फिर वो टाइम लग जाता है। लेकिन सबसे सही एज क्या है निवेश करने की? 20 ईयर्स। सीखने की मैं बोल रहा हूँ, निवेश करने की बोल रहा हूँ, लेकिन जो काम है, जो 20s में वर्क होता है, वो होता है सीखना, लर्निंग, राइट। जितना सीखोगे, जितना ज्यादा सीखोगे एक पर्टिकुलर फील्ड से लेता है, उतना अच्छी तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन और लाइफ के डिसीजन ले पाओगे। सिंपल, ठीक है। आई नो थोड़ा यहाँ पे ज्यादा हो गया है, लेकिन दैट इज व्हाट द पॉइंट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। जो हमारा पूरा कोर्स है वो ट्रेडिंग के ऊपर नहीं है कि शॉर्ट टर्म में कैसे चार्ट्स देख के रेशियोज देख, नॉट रेशियोज नहीं, कुछ होता है ना MACD RACD, अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, राइट। तो वो ट्रेडिंग वाला नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। कि कैसे हमने देखा, हमने निफ्टी 50 की बात की, सेंसेक्स की बात की, कंपनीज की जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया, तब हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, वो वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस ही लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तभी राकेश झुनझुनवाला जी ने कम से कम रुपयों से, हजारों लाखों से बिलियंस तक गए। बिलियंस बहुत बड़ा रहता है, $1 बिलियन अराउंड 8,100 करोड़ रुपए के आसपास है, कर सकते हैं आप। तो 8,000 करोड़ अगर मैं अप्रॉक्स लूं तो दैट इज अ बिग अमाउंट, है ना। नीचे की तरफ देखते हैं, मॉडेस्ट स्टार्ट। ही बिगन हिज इन्वेस्टमेंट जर्नी विद अ मेयर 5,000 इन 1985। उन्होंने 5,000 रुपए से अपनी जर्नी शुरू की थी 1985 से। तो बहुत ही सिंपल बिगनिंग है यार, है ना, देखा जाए। और आज जो उनकी वेल्थ, अगर आप देखेंगे, आपकी लर्निंग एक्टिविटी देखना उनकी वेल्थ अभी कितनी है। लाइक वो तो नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन जो भी उन्होंने किया है वो उनकी वाइफ अब संभालती है, राइट। तो आप चेक कीजिएगा कितनी है उनकी जर्नी। द टर्निंग पॉइंट, टाटा टी। His first major success came from investing in Tata Tea. He bought 5,000 shares at 43 and sold them at 143 within a few months, turning a small investment to substantial profits. तो यहाँ पे उनका एक छोटा सा जर्नी है, द टर्निंग पॉइंट। यहाँ पे उनके पास अच्छा प्रॉफिट आया, मुनाफा आया, याद दे सकते हैं। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन और टिप, एक एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं, की टू सक्सेस। तो यहाँ पे ना उनके कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं हम क्या क्या है। लॉन्ग टर्म विजन। Junjunwala was a strong believer in long-term investing. He focused on quality businesses with strong fundamentals and held onto his investment for the long haul. That is important. देखो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, लेकिन जो मेरा एक स्टैंड पॉइंट है, जो मेरा मानना है लॉन्ग टर्म को लेकर, वो इवन 5 साल या 10 साल भी नहीं है, वो 10 साल से भी ऊपर है, वो 15 साल 20 साल है। आई नो ये बहुत बड़ा टाइम है, लेकिन दोस्त एक कंपनी को ग्रो होने में ना काफी टाइम लगता है। एक कंपनी को मुनाफा डबल करने में टाइम लगता है। और हम ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि यार रातों रात और सालों में ही, 1-2 साल में हमारा पैसा इतना हो जाएगा। बहुत सारी जगह होता भी, स्मॉल कैप, अगर माइक्रो कैप, मिड कैप की बात करूं, अच्छा होता है। लेकिन जो एक मेन फोकस है ना, अगर आपको लंबे समय तक टिके रहना है, देखो क्या है ना, फाइनेंशियल एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है, उसको आपको सीखना पड़ता है हर दिन उस पर काम करना पड़ता है। क्योंकि फाइनेंशियली आजकल लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने देखा है, पर्सनली मैं देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं रिसेंटली देखा है मैंने ऐसे लोगों को, जो बहुत सारे लोग, अच्छा खासा पैसा है, वो अलग अलग चीज़ों में लगा रहे हैं, उन पे फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, गैम्बलिंग कर रहे हैं पैसे से, रियल गैम्बलिंग। और फिर उनको 5-6 हज़ार के लिए लोगों को कॉल करना पड़ रहा है कि भाई ट्रांसफर कर दें। मैं किसी को ऐसे पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, फाइनेंशियल एजुकेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हमारे एजुकेशन सिस्टम में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला फाइनेंशियल एजुकेशन, दूसरा स्पिरिचुअल के ऊपर, नोइंग द नेचर एंड ऑल, तीसरा फिजिकली, है ना। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, हेल्थ, वेल्थ, पीस, अबंडेंस, लव, बार बार बोलता हूं मैं, राइट। तो लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला जी हमेशा बोलते थे कि यार एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए आप में। अगर लॉन्ग टर्म विजन नहीं है ना, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए है ही नहीं, आओ ही मत, देखो ही मत, अगर लॉन्ग टर्म विजन नहीं है तो। क्योंकि शॉर्ट टर्म में 99% लोग पैसा गवाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डेटा बोलता है, देख लेना। जब भी आप कहीं निवेश करना चाहते हैं, कोई से भी ब्रोकरेज में करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि ट्रेडिंग को आप ध्यान से कीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है, और वो आपका नुकसान है भाई, पैसा आपका है तो, है ना। तो लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है। और बात करेंगे, जब तक हम पानी पीते हैं आप थोड़ा देखिए। जी हाँ दोस्त, आगे बढ़े। समझ गए। देखो पूरा कोर्स ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर है, तभी मैं इस पे इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ। बाकी तो हम पढ़ ही चुके हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग याद है दोस्त, इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, वैल्यू इन्वेस्टिंग, चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं।
He identified undervalued stock with strong growth potential. Undervalued है ना, जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम चल रहा है, जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए वो अभी नहीं है, वो अंडरवैल्यूड है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू ढूंढ लिया आपने, वैल्यू कैप कर ली, वैल्यू कैप्चर कर ली, और वो जब टूटा हुआ है तब आपने उसमें निवेश कर लिया और लंबे समय के लिए होल्ड किया। कभी ना कभी मार्केट उसको देखेगा कि हाँ यार ये स्टॉक बढ़िया, इसको वैल्यू होनी चाहिए, ऊपर आएगा और आपका अच्छा मुनाफा है, वो भी लॉन्ग टर्म ही है ना। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग। रिस्क मैनेजमेंट, ही अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड डाइवर्सिफाइड हिज पोर्टफोलियो। काफी अच्छी डाइवर्सिफिकेशन थी उनकी पोर्टफोलियो। अब जैसे जैसे आपकी पोर्टफोलियो बड़ी होती है आपको डाइवर्सिफाई करना होता है। डाइवर्सिफिकेशन इज अ की। याद है आपको डाइवर्सिफिकेशन वाला कोड, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर वो बास्केट गिर गई तो पूरे अंडे टूट जाएंगे। अंडे रिफर्स टू मनी है, तो एक ही जगह पूरा निवेश नहीं करना है, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। इवन शुरुआत में भी जरूरी है, और जैसे जैसे पोर्टफोलियो बड़ी होती है तब तो आपको समझ आने ही लगेगा कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन्ड अप्रोच, ही मेंटेन्ड अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू इन्वेस्टिंग, अवॉइडिंग इंपल्सिव डिसीजंस। आजकल पता है आपको जो इमोशन वाली चीजें है ना, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, और ये सच भी है, कि आप एक बार ही जीते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी आपके पास पैसा है वो एक ही दिन में खर्च करना है है ना। आपके पास अच्छा खासा पैसा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वी ओनली लिव वंस, लेकिन भाई जिंदा तो रहोगे ना। अगर कल जिंदा रह लिए, पूरा पैसा आज खर्च कर लिए, फिर क्या करोगे। तो इमोशंस में नहीं आना है। इवन वही स्टॉक मार्केट पे अप्लाई होता है जैसा हम बात कर चुके हैं बिहेवियर मैनेजमेंट की, बिहेवियर फाइनेंस पे पूरा हमने इसको एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया है इस वजह से, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग, ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑफ मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन। ग्रीड और फियर, लालच और डर बहुत आता है, कि कभी लगता है कि यार एक जगह पूरा निवेश कर लेता हूँ, मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, बड़ी अच्छा मुनाफा हो जाएगा, लेकिन वो नीचे चला गया। तो बहुत बार डर लगता है कि यार मार्केट तो टूट गया, पूरा पैसा निकाल लेता हूँ, लेकिन रेड इज द कलर ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो बैलेंस होना चाहिए। थॉट्स एंड फीलिंग्स चेंज, तो उन पे आपको इतना ध्यान देना नहीं है। आपको कहाँ ध्यान देना है, आपको अपने सिंपल अप्रोच पे ध्यान देना है, साइंटिफिक अप्रोच रखना है कि भैया ये मेरी जर्नी है, ये मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जर्नी है, मुझे यहाँ पे बने रहना है और कहीं भी अपना माइंड ज्यादा भटकाना नहीं है, ठीक है। नीचे की तरफ आते हैं हमारे यहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, अगेन जैसा आप देख सकते हैं, टाटा की टाइटन जो कंपनी है घड़ियों की, याद है आपको। टाइटन में तनिष्क भी आता है जो गोल्ड में आता है, राइट। क्रिसिल, क्रिसिल की एक बहुत अच्छी स्टोरी है ना, वो आपको देखनी है। वो हम उस पर आप हमारे इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हैं, स्किल्स ग्रोथ का, वहाँ पे हम लॉन्च करने वाले हैं, चेक कर सकते हैं आप, एक रील आने वाली है ना। क्या क्या है सर ये, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स, टाइटन कंपनी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ वॉच मेकर टू डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट अंडर हिज गाइडेंस। बहुत सारी चीजें, टाइटन का तो स्टोरी आपको पता ही होगी, अगर आपको नहीं पता तो आपको टाइटन की स्टोरी देखनी है कि सर टाइटन की स्टोरी क्या रही थी, कितने रुपए पे शेयर था वो, 3 से 4 रुपए पे, 5 रुपए पे शेयर था, और कहाँ तक गया वो। और अभी भी आई गेस उनकी जो वाइफ है वो होल्ड करती है टाइटन को, जो आज करीब 3000 रुपए पे शेयर है। बहुत बड़ा रिटर्न होता है ये, और काफी बढ़िया उनको अच्छा रिटर्न कमा के दिया था उन्होंने, है ना। क्रिसिल एनेबल नोट अनदर नोटेबल इन्वेस्टमेंट, क्रिसिल अ लीडिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स। क्रिसिल, इन दोनों के बारे में मैं इतना बात नहीं करूंगा, ये आपके लिए लर्निंग एक्टिविटी, आपको चेक करना है कि कितना रिटर्न कमा के दिया था राकेश झुंझुनवाला को इन कंपनी ने, है ना। नीचे की तरफ आते हैं, राकेश झुंझुनवाला इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट इज अनडिनाइबल. He not only amassed wealth but also inspired millions of investors to take interest in stock market. His legacy continues to inspire aspiring investors to dream big and achieve financial success. Very important है. Like I know हम ये पूरा theoretical बात कर रहे हैं, यहाँ पे इतने एनिमेशन नहीं होंगे, बट मैं टीम से बात करूंगा यहाँ पे एनिमेशन डाले, लेकिन जो बात है ना यहाँ पे कि यार राकेश झुनझुनवाला जी ने इंस्पायर तो बहुत लोगों को किया है और हर दिन करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया की जो यूथ है वो काफी ज्यादा है, लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं और उनको फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ रहा है, फाइनेंशियल एजुकेशन आ रही है, लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको समझ आ रहा है कि कैसे हम अच्छी तरह निवेश करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं. एंड एक्चुअली बिग थिंग गोज टू राकेश झुनझुनवाला जी, जिनकी वजह से हम आज इतना कुछ सीखे. ऑफकोर्स अगर मैं आपको बात करूं, अपनी बात करूं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हमने देखा और जब हमने जाना कि हमारे इंडिया की जो बिग बुल है वो राकेश झुनझुनवाला जी हैं, मैंने तो उनको बहुत देखा
मेरा जहाँ पे स्टूडियो है, मैं डायरी आपको दिखाऊंगा किसी दिन, शायद हो सकता है, पता नहीं कहाँ रखी है वो। मेरे पास 3-4 डायरियाँ थी जो मैं अलग अलग इन्वेस्टर्स को फॉलो करता था, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में, विजय केडिया जी के बारे में, कुछ राधा किशन दमानी जी के बारे में जो इन्वेस्टर्स के पॉइंट थे वो, वॉरेन बफेट के बारे में, और अपने पीटर लिंच के बारे में, चार्ली मंगर के बारे में। ये बाहर के हैं, लेकिन इवन हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और अगेन जैसे हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी की, उसमें तो काफ़ी कुछ उन्होंने हमें सिखाया, एंड थैंक्स टू हिम। अभी वो नहीं है, लेकिन वो हमारे थॉट्स में, वो हमारी यादों में हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई हैं। और कहता है ना, जो सिखा के जाता है वो काफ़ी कुछ रहता है। आई नो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत इमोशन फाइट, लेकिन ऑफकोर्स काफ़ी कुछ सीखे हम उनसे, है ना। मैं बोलूँगा, आपसे इंसिस्ट करूँगा कि आप उनके बारे में थोड़ा और पढ़ें, जो भी उनके इंटरव्यूज हैं वो देखें, ताकि आपके उनके बारे में आपको काफ़ी कुछ और सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। By understanding the principle and strategies employed by Rakesh Jhunjhunwala, you can embark on your own journey of financial independence. Of course यार, मैंने उनको देख के काफ़ी कुछ सीखा, मतलब अभी भी देखता हूँ, कुछ उनके इंटरव्यूज हैं, एक्चुअली देख के अच्छा लगता है जो वो बताते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि उनका नॉलेज आउटस्टैंडिंग है यार, बहुत अच्छा नॉलेज है उनका। तो यार जो उस लेवल पे, और हम आज 20s में अपने, और वो अपने 60s में, ऑफकोर्स वो नहीं रहे, लेकिन उनसे हम काफ़ी कुछ सीख तो सकते हैं। 40 साल का फासला हो गया, सोचो उन्होंने कितना कुछ देखा होगा 40 सालों में, और हम उनसे सीख रहे हैं वो बात हमारे 20s में, कितनी बड़ी बात है। तो दैट इज द पावर ऑफ लर्निंग, है ना। सो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी अच्छा लगा होगा सुन के, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इसको सुन के, है ना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है। आपके लिए एक छोटी सी लर्निंग एक्टिविटी ये है कि आप राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में और पढ़ें और सीखें, और उनके इंटरव्यूज सीखें, और जो भी उनकी लर्निंग्स हैं, लॉन्ग टर्म उनकी लर्निंग्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के उनके जो पॉइंट्स हैं जो वो सिखाते हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं, आप उनको देखें, आप उनकी गलतियों से भी सीखें, राइट, क्योंकि ऑफकोर्स गलतियाँ सब करते हैं, सब इंसान है, राइट। उनकी गलतियों से भी सीखें, और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में अच्छे जाएं। मेरे को दिल से प्रार्थना करता हूँ मैं, जो भी कोर्स देख रहा है, इवन जो नहीं भी देख रहा है, सबकी फाइनेंशियल जर्नी अच्छी रहे, राइट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जहाँ पे हम समझने वाले हैं राधा किशन दमानी जी की, द रिटेल किंग के बारे में। डीमार्ट तो सुना ही होगा इनके, ही इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ डीमार्ट, है ना। तो आई होप आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो। टिल देन आप अपनी लर्निंग एक्टिविटी को परफॉर्म करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।